हेलो, कैसे हैं सब लोग। इरकान इंटरनेशनल लिमिटेड जो कि पब्लिक अंडरटेकिंग कंपनी है और ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर काम करती है। ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के साथ मिलकर के कंस्ट्रक्शन वर्क करती है और ये कई सारी और देशों में इनकी जो है ब्रांचेज हैं। जैसे मलेशिया, बांग्लादेश, अल्जीरिया, इराक, ईरान, इराक, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, टर्की, नेपाल, श्रीलंका, ये सब जो है कई सारे देशों में इनका प्रोजेक्ट जो है काम कर रहा है। तो इसमें कुछ वैकेंसी आई हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जो वैकेंसी है सिविल इंजीनियर के लिए है और इसमें असिस्टेंट मैनेजर के लिए है और एग्जीक्यूटिव के लिए वैकेंसी है। तो पहले हम लोग असिस्टेंट मैनेजर के बारे में योग्यता और जो है उसके क्या और डिटेल है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो वैकेंसी है पहले जो असिस्टेंट मैनेजर के लिए। इसके लिए जो योग्यता मांगा हुआ है ये 75% मार्क्स के साथ जो है सिविल इंजीनियरिंग क्वालिफाई आपके पास होना चाहिए। ये जो वैकेंसी हैं 20 हैं। 20 में से 10 वैकेंसी जनरल हैं और 3 एससी, 1 एसटी और ओबीसी के लिए 5 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट है। तो ये सारी जो है कैटेगरी वाइज पोस्ट होगी। अपर एज जो इसकी है 30 साल है और 2 साल का एक्सपीरियंस जो है संबंधित फील्ड में 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। अगली जो वैकेंसी है वो एग्जीक्यूटिव के लिए है और इसमें भी सिविल इंजीनियर ही चाहिए। उनको 60% मार्क्स के साथ क्वालिफाई होना चाहिए। नंबर ऑफ पोस्ट जो है इसमें भी 20 है और जो है कैटेगरी वाइज 10 जनरल के लिए, एससी के लिए 3, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 5 और ईडब्ल्यूएस के लिए 1। जो इनका पे स्केल है वो 30,000 से लेकर के 1,20,000 प्लस अलाउंस और प्लस पीआरपी, ये सारी चीज़ें दी जाएंगी। अपर एज जो इसकी है 33 साल है और एक्सपीरियंस इसमें 3 साल का संबंधित फील्ड में एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। जो मैनेजर के लिए पोस्ट थी असिस्टेंट मैनेजर के लिए, इसमें जो पे स्केल है वो 40,000 से लेकर के 1,40,000 के बीच में है, प्लस अलाउंस और पीआरपी जो है ये सारी चीज़ें दी जाएगी। तो ये वैकेंसी की डिटेल हो गई। आगे की और क्या डिटेल है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जो पोस्टिंग प्लेस है ये इंडिया या अब्रॉड जो है कहीं भी कंपनी आपको पोस्ट कर सकती है। तो आपको ये माइंड मेकअप कर लेना है कि इस वैकेंसी में आपकी पोस्टिंग जो है अब्रॉड में भी हो सकती है। और जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा, एक अगर कैंडिडेट कम रहते हैं तो डायरेक्ट इंटरव्यू भी आपका हो सकता है। अगर कैंडिडेट ज़्यादा रहते हैं तो आपका रिटन एग्जाम होगा पहले, फिर उसके बाद में इंटरव्यू होगा। तो ये किसी के आधार पे जो है आपकी ज्वाइनिंग कराई जा सकती है। तो डिपेंड करता है कितने कैंडिडेट अप्लाई करते हैं। फिर उसके बाद में जब आपकी जॉब हो जाएगी, जॉब ज्वाइनिंग से पहले आपको जो है 3 लाख रुपए का जो है सियोरिटी बॉन्ड आपसे भरवाया जाएगा। क्योंकि जो है ये बॉन्ड आपको एटलीस्ट 3 ईयर के लिए भरवाया जाएगा। क्योंकि बहुत लोग जो है ज्वाइन करने के बाद कहीं और जॉब हो जाती है, उससे अच्छा पैकेज मिल जाता है या उससे अच्छी कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है, छोड़ देते हैं। तो इसलिए जो है सियोरिटी बॉन्ड भरवाया जाता है। तो उसके बाद में मतलब जो लोग 3 महीने के अंदर ज्वाइन नहीं कर पाने की हालत में हो वो लोग इस कृपया करके इसमें अप्लाई ना करें। क्योंकि आपको जो है इमीडिएट ज्वाइनिंग जो है कराई जा सकती है। 3 महीने के अंदर अंदर आपको ज्वाइनिंग जो है कराई जाएगी। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। जो एप्लीकेशन फ़ी है ये जनरल ओबीसी के लिए 1,000 है और बाकी कैंडिडेट के लिए नील है। एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, एक्स सर्विसमैन, तो ये कैंडिडेट जो है उनको कोई फ़ी पे नहीं करनी है। फ़ी केवल जनरल और ओबीसी कैंडिडेट को करनी है। तो उनको 1,000 रुपये ऑनलाइन फ़ी पे करनी है। तो ऑनलाइन गेटवे के माध्यम से जाकर के फ़ी पे करनी है। जिन लोग को अप्लाई करना है वो लोग करना क्या है, आप लोग जो है ircon.org पे जाएंगे और वहाँ पे जाकर के एचआर कैरियर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और ऑनलाइन माध्यम से आप अप्लाई कर पाएंगे फॉर्म को। आपको ये सारी डिटेल जो है फॉर्म भरने से पहले ये सारी डिटेल लिखी हुई है, ये सारी डिटेल आपके पास होनी चाहिए। तो पढ़ लीजिएगा कौन कौन सी डिटेल जो है, तो वो संबंधित डिटेल क्योंकि वहाँ पे आपको लगाना होगा। आप जाकर के कैरियर वाले ऑप्शन पे अप्लाई करेंगे और वहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन कुछ लिखे होंगे तो उसको पढ़ेंगे और ये आई एग्री पे करके डिक्लेरेशन आप आई एग्री पे करके और स्टार्ट बटन से एग्री कर देंगे। जब आपका फॉर्म भर जाएगा तो फॉर्म भरने के बाद आप प्रीव्यू जरूर करिएगा। क्योंकि आपको उसमें आपने उसमें क्या गलती करी, क्या सही किया है, तो ये सारी डिटेल आपको दिख जाएगी। अगर कोई डिटेल गलत भर भर गई है तो आप जाकर के फिर से उसको सुधार सकते हैं। और उसके बाद में अगर सारी चीज़ें सही हैं तो आप सबमिट बटन पे क्लिक करके जो है फॉर्म सबमिट कर देंगे। तो ये डिटेल इसकी हो गई। फिर अगला जो अगली डिटेल है कि आप फॉर्म भरने के बाद में आप फॉर्म का प्रिंट आउट ज़रूर ले लेंगे। क्योंकि वो प्रिंट आउट आपके पास जब आपका इंटरव्यू होगा या रिटन एग्जाम होगा तो आगे चल के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम वो सारी चीज़ें आपकी ज़रूरत आने वाली हैं। तो आपको जो है फॉर्म का प्रिंट आउट ले लेना है।
जो इसकी कुछ संबंधित डेट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। स्टार्ट जो है 15 तारीख से हो चुका है, 15 फरवरी से, और आप जो है लास्ट डेट जो एप्लीकेशन की है ये 8 मार्च तक आप लोग इसमें अप्लाई कर पाएंगे। जो फी सबमिशन की लास्ट डेट है, फी सबमिशन और जो है फॉर्म आप जो है प्रिंट आउट ले पाएंगे, वो 11 मार्च है। तो आप जो है लास्ट डेट का इंतज़ार मत करिए। जो लोग इच्छुक हैं और मतलब एलिजिबल हैं इतने सिविल इंजीनियर, वो लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो बाकी अच्छा पैकेज दे रही है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में अपना जो है पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो एक पैकेज अच्छा है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो एक छोटी सी डिटेल, जो लोग इच्छुक हैं एलिजिबल हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।